Now we will discuss about the humerus. Humerus is a long bone. ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है. मैं इसका एंटीरियर व्यू बना के आपको बता रहा हूं. ये एक लॉन्ग बोन है और इट डिफाइंस द आर्म या ब्रेकियम. ओके, लॉन्ग बोन है तो इसके दो एंड हैं, अपर एंड एंड लोअर एंड. अपर एंड राउंडेड होता है, गोल होता है, जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस बनाता है, अपर एंड. एक लोअर एंड होता है जो कि एक्सपांडेड साइड बाय साइड और बीच में शेफ्ट होता है. इज इट क्लियर? ये अपर एंड है, एंटीरियर व्यू बनाया हमने इसका. ठीक है. सो humerus is a long bone having upper end, lower end and a shaft. Humerus defines arm यानी ब्रेकियम. ये ब्रेकियम कहलाती है, आर्म कहलाती है, आर्म की बोन है. इट आर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमली, ऊपर की तरफ ये आर्टिकुलेट होती है ग्लेनाइट कैविटी ऑफ द स्केपुला एंड फॉर्म्स शोल्डर जॉइंट. ठीक है, हेल्प करती है शोल्डर जॉइंट बनाने के अंदर. ग्लेनाइट कैविटी से आर्टिकुलेट होती है प्रॉक्सिमली. एंड इसका जो लोअर एंड होता है डिस्टली इट आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस एंड अल्ना. अल्ना मीडियल साइड में आर्टिकुलेट होती है और रेडियस लेटरल साइड में आर्टिकुलेट, बिकॉज अल्ना इज अ मीडियल बोन एंड रेडियस इज अ लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म. ठीक, तो लोअर एंड के अंदर ये दो बोन से आर्टिकुलेट होती है और अपर एंड के अंदर ये ग्लेनाइट कैविटी ऑफ द स्केपुला से आर्टिकुलेट होती है और हेल्प करती है शोल्डर जॉइंट बनाने के अंदर, और नीचे की तरफ एल्बो जॉइंट बनाने में हेल्प करती है. अपर एंड के अंदर सबसे पहली चीज जो हमको दिखाई देती है वो होता है हेड, जो कि डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स होता है. दिस इज हेड ऑफ द ह्यूमरस. अपर एंड के अंदर मेन थिंग इज हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लेनाइट कैविटी ऑफ द स्केपुला एंड फॉर्म्स शोल्डर जॉइंट. इसी के अंदर हमको एक एनाटॉमिकल नेक मिलती है. अब मैं यहाँ पे एक डैश डैश करके बना रहा हूं. सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वाइवा के अंदर ये पूछते हैं व्हाट इज एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. सो एनाटॉमिकल नेक कैसे डिफाइन करेंगे कि एनाटॉमिकल नेक सेपरेट्स द हेड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम रेस्ट पार्ट ऑफ द अपर एंड. ये अपर एंड यहां तक है, तो अपर एंड के दूसरे भाग से सेपरेट करने वाला हेड को जो लाइन होती है वो कहलाती है एनाटॉमिकल नेक. इज इट क्लियर? लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अपर एंड. ऐसे एक सर्जिकल नेक होती है. अब सर्जिकल नेक किसको कहते हैं? कि लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड फ्रॉम शेफ्ट. अब ये पूरा शेफ्ट है यहां से यहां तक, दिस इज अ शेफ्ट. ओके, यहां तक ये शेफ्ट है. तो अपर एंड को शेफ्ट से सेपरेट करने वाली जो लाइन है वो सर्जिकल नेक कहलाती है. सर्जिकल नेक इसलिए कहते हैं कि इट इज कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट अपर एंड. अपर एंड के ऊपर जो कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर है वो सर्जिकल नेक है. और सर्जिकल अप्रोच भी हम इसी से करते हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो. ठीक है, इसलिए हम इसको सर्जिकल नेक कहते हैं. अपर एंड की बात चल रही है अभी, है ना. अपर एंड, अपर एंड में हमने क्या देखा? हमने देखा हेड, एनाटॉमिकल नेक देखी, सर्जिकल नेक देखी. अब हम देखेंगे लेसर ट्यूबरकल. अगर एंटीरियरली देखें तो हमको यहां पर एक ट्यूबरकल दिखता है, एक एलिवेशन दिखता है जिसको हम लेसर ट्यूबरकल कहते हैं. ये जो पॉइंट है मस्कुलर अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो दिस इज लेसर ट्यूबरकल. ठीक है, इट इज एन एलिवेशन ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड. ऐसे एक होता है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल. तो ग्रेटर ट्यूबरकल इज अगेन एन एलिवेशन विच फॉर्म्स द लेटरल पार्ट ऑफ अपर एंड. दिस ये उठा हुआ है ना ये, तो दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल. यहां पर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर मसल आके अटैच होती हैं. मैं पढ़ा चुका हूं आपको पेक्टोरल रीजन के अंदर, मसल्स ऑफ स्केपुलर रीजन में ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं. लेसर ट्यूबरकल के ऊपर सब स्केपुलरिस मसल हमारी आके अटैच होती है, इंसर्ट होती है. ठीक है, सो ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल. ठीक है, एक और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसिपिटल ग्रूव. बाय मतलब दो, सिपिटल जिसके हेड हो, ऐसा ग्रूव मतलब खांचा जिसके दो हेड हो, तो बाइसिपिटल ग्रूव या इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस. लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में मिलने वाली जो
डिप्रेशन आ रहा है, ये कहलाता है बाइसिपिटल ग्रूव। इसकी एक मीडियल लिप होती है, एक लेटरल लिप होती है, और बीच में फ्लोर होता है। यहां पर हमने एक फार्मूला बताया था, लेडी बिटवीन टू मेजर। तो इधर पेक्टोरिस मेजर, एक तरफ से टेरिस मेजर, और बीच में लेटिसिमस डॉर्साई का इंसर्शन, फ्लोर के ऊपर लेटिसिमस डॉर्साई का इंसर्शन होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइवा पर्पज से, जो आपको एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, तो इट इज ऑल अबाउट द अपर एंड। अब हम बात करेंगे लोअर एंड की, लोअर एंड में क्या मिलता है। तो लोअर एंड इट फॉर्म्स द कॉन्डाइल्स, ये कॉन्डाइल बनाता है, विच आर एक्सपांडेड फ्रॉम साइड टू साइड। देखो ये मीडियल इपिकोंडाइल है, ये लेटरल इपिकोंडाइल है। तो लोअर एंड को इन्होंने एक्सपांड किया साइड टू साइड से, ठीक है। और इसके अंदर दो सरफेसेस मिलती हैं हमको, या दो पार्ट मिलते हैं, आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट मतलब वो हिस्से जिससे कि कोई दूसरी बोन आकर अटैच होती है और जॉइंट बनाने में हेल्प करती है। नॉन आर्टिकुलर पार्ट मतलब किसी बोन से अटैच नहीं होता है और कोई जॉइंट नहीं बनाता है। इज इट क्लियर? सो लोअर एंड के अंदर हमको दो चीजें देखना है। एक हमारा हो जाएगा आर्टिकुलर पार्ट, जिससे जॉइंट्स बन रहे हैं, और एक होगा नॉन आर्टिकुलर पार्ट। इज इट क्लियर? आर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमको क्या दिखाई देगा? दो चीजें हैं, एक है कैपिटुलम और एक है ट्रोक्लिया। तो ट्रोक्लिया जो है मीडियली होता है और लेटरली कैपिटुलम होता है। दिस पुल्ली शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रोक्लिया and this rounded structure is known as capitulum. अब हमने क्या कहा कि these are the articular part. तो ट्रोक्लिया से ये मीडियली होता है, हेड मीडियल साइड में होता है, तो ट्रोक्लिया इस साइड में आ रहा है मीडियली। सो ट्रोक्लिया से हमारा जुड़ता है, इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। ये देखो अल्ना के अंदर जो ट्रोक्लियर नोच है इस बोन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आके ये यहां पर पुल्ली शेप्ड है, दिस इज पुल्ली, तो ये आके ऐसा जुड़ जाएगा। पुल्ली शेप्ड जो स्ट्रक्चर है दिस इज ट्रोक्लिया। ऐसे ही कैपिटुलम लेटरली मिलता है, इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। ठीक है, यहां पे राउंडेड हेड होता है रेडियस का, तो हेड ऑफ द रेडियस जुड़ता है, और यहां पर ट्रोक्लियर नोच होती है अल्ना की। तो दिस इज अल्ना एंड दिस इज रेडियस। रेडियस इज ए लेटरल बोन एंड अल्ना इज ए मीडियल बोन। ठीक है, तो ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना ट्रोक्लियर से जुड़ता है और कैपिटुलम से हेड ऑफ द रेडियस जुड़ता है, और ये एल्बो जॉइंट बनाने में हेल्प करते हैं। तो लोअर एंड के अंदर हमने आर्टिकुलर पार्ट देखे जो दो हैं, ये याद होना बहुत जरूरी है, वाइवा के अंदर यही पूछते हैं आपसे। अब हम बात करेंगे नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स की, कि नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले है मीडियल एपिकोंडाइल, पाल्पेबल प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन मीडियल साइड ऑफ द आर्म। ठीक है, फोर आर्म। दिस वन इज ए, जो दुबले पतले होते हैं उनको बहुत आसानी से दिखता है ना। तो मीडियल साइड के अंदर जो बोनी प्रोजेक्शन है जो पाल्पेबल है, ठीक है, वो कहलाता है आपका मीडियल एपिकोंडाइल। ऐसे ही मीडियल एपिकोंडाइल से छोटा, स्मॉलर देन मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल साइड में आपको लेटरल एपिकोंडाइल, ये दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, दिस वन इज द लेटरल एपिकोंडाइल। ओके, देन मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, और ऐसे इधर होती है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। नाम से पता चल रहा है लेटरल साइड में सुप्राकोंडाइलर, लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर चलने वाली एक उभार है एक। ठीक है, तो जस्ट अबव द लेटरल एपिकोंडाइल एंड लेटरल साइड ऑफ द लोअर एंड, दिस इज लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, दिस वन, एंड दिस वन इज ए मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ओके, ऐसे हमारे कोरोनाइट फोसा होता है। कोरोनाइट फोसा कहां होता है कि जो हमारा कोरोनाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना है, ट्रोक्लिया से हमारा ट्रोक्लियर नोच जुड़ी और आगे की तरफ कोरोनाइट प्रोसेस है, देखो बोन के अंदर आप। ठीक है, तो ये कोरोनाइट फोसा, कोरोनाइट प्रोसेस कोरोनाइट फोसा के अंदर जाकर इसको गैप मिल चाहिए ना अंदर घुसने के लिए, तो ये जो डिप्रेशन है दिस इज कोरोनाइट फोसा मीडियल साइड में। ऐसे ही कैपिटुलम के ऊपर रेडियल फोसा होता है, हेड ऑफ द रेडियस वहां पे जाके थोड़ा सा अपनी जगह बनाता है। भाई हम जब फ्लेक्शन करेंगे एल्बो का, तो ये जो प्रोसेसेस हैं अंदर जाने के लिए इनको जगह चाहिए,
तो उन जगहों के लिए डिप्रेशन बनाया ऊपर वाले ने, उसको हमने कहा है कोरोनाइड फोसा है मीडियल साइड में, और लेटरल साइड में रेडियल फोसा है। ऐसे अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस देखें, ये बोन हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट है, अगर हम इसी को पोस्टीरियर एस्पेक्ट बनाए ह्यूमरस का, ठीक है, लाइक दिस, मीडियल साइड में मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, यहां पर कैपिटल लेटरली, और ये हमारा, ठीक है, दिस इज ट्रॉक्लिया। तो इसके पीछे की तरफ एक बड़ा सा फोसा होता है, डिप्रेशन होता है, इसको हम कहते हैं ओलेक्रनल फोसा। जो ओलेक्रनल प्रोसेस है हमारा अल्ना का, वो यहां पर आकर एल्बो के ऊपर एक्सटेंशन करते हैं, तो ये ओलेक्रनल फोसा काम में आता है। अब हम बात करेंगे शेफ्ट की, दोनों एंड हो गए, अपर एंड हो गया, लोअर एंड हो गया, अब हम शेफ्ट के लिए बात करेंगे। तो शेफ्ट जो है अपर हाफ के अंदर राउंडेड है और लोअर हाफ के अंदर ट्राइंगुलर है। इसका जो अपर हाफ है वो राउंडेड है और जो लोअर हाफ है ये ट्राइंगुलर है। इज इट क्लियर? और लोअर हाफ ट्राइंगुलर, ठीक है, अपर हाफ राउंडेड, लोअर हाफ ट्राइंगुलर। अब जब नीचे लोअर हाफ ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगुलर तो इसकी 3 बॉर्डर होंगी और 3 सरफेसेस होंगी। तो बॉर्डर्स कौन कौन सी होंगी? एक तो एंटीरियर बॉर्डर होगी, एक लेटरल बॉर्डर होगी और एक मीडियल बॉर्डर होगी। एंटीरियर बॉर्डर जो चलेगी हमारी यहाँ की, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, और ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, तभी तो ट्राइंगुलर हुआ ये, ठीक है। सो एंटीरियर बॉर्डर इट फॉर्म्स लेटरल लीफ ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ये लेटरल लीफ ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, यहां से ये लेटरल लीफ है हमारी, तो यहां से चलेगी इसकी एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। ऐसे ही इसकी जो लेटरल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट होती है ओनली एट लोअर एंड वेयर इट फॉर्म्स लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज। ये सिर्फ यहीं पे प्रोमिनेंट होती है और लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज बनाती है। ऐसे ही मीडियल बॉर्डर जो है मीडियल लीफ ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से चलती है और ये भी लोअर हाफ में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इज इट क्लियर? अब सरफेसेस की बात करें, 3 बॉर्डर हो गई, एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल। अब सरफेस देखें तो एंटीरियर और लेटरल के बीच में मिलने वाली सरफेस जो होगी एंटेरोलेटरल सरफेस कहलाएगी। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, तो दिस सरफेस इज एंटेरोलेटरल सरफेस। इज इट क्लियर? एंटेरोलेटरल सरफेस, इट लाइज बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर एंड इट इज कवर्ड बाय, एंटेरोलेटरल सरफेस इज कवर्ड बाय डेल्टॉइड मसल, ठीक है। अपर हाफ के अंदर डेल्टॉइड अपने आके इंसर्ट होती है ना, डेल्टॉइड मसल पढ़ा चुका हूं मैं आपको डेल्टॉइड डीप के अंदर। तो लिटिल अबव इट देयर इज अ वी शेप्ड मार्क, यहां पर हमको एक वी शेप्ड मार्क मिलता है सरफेस के अंदर, इसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ये फिर एक प्रोमिनेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना चाहिए। एक मार्क इन मतलब आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी होता है, कई मतलब स्पॉटिंग में रख देते हैं। वी शेप्ड डिप्रेशन जो होता है, एलिवेशन जो होता है, उसको हम कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। एक और कंफ्यूज मत होना है कि डेल्टॉइड ट्यूबरकल होता है, मैंने आपको अभी पढ़ाया था स्केपुला। इज इट क्लियर? मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, और यहां पर हमने बनाया था स्पाइनस प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस, और यहां पर ये इस तरीके से था। तो ये पॉइंट होता है लोअर लिप के अंदर स्पाइनस प्रोसेस, यहां पर डेल्टॉइड ट्यूबरकल होता है और यहां पर होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। दोनों में डिफरेंस याद रखना। डेल्टॉइड ट्यूबरकल स्केपुला में मिलता है जबकि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस में मिलती है। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट से याद रखना। तो हमने अभी बात करी एंटेरोलेटरल सरफेस की, अब हम बात करेंगे एंटेरो मीडियल सरफेस। अब एंटेरोमीडियल सरफेस कहां होगी? बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, ये एंटेरोमीडियल सरफेस हो जाएगी, दिस वन। और एक होगी हमारी पोस्टीरियर सरफेस, यहां पर जो हमने यहां पर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी देखी, इसके ठीक पीछे अगर बिहाइंड इट देयर इज एन रेडियल ग्रूव, क्या होता है? यहां पर रेडियल ग्रूव होता है जो कि रन्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, नीचे की तरफ और आगे की तरफ, नीचे और आगे की तरफ चलता है और इससे रेडियल नर्व पास होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स, ठीक है। और रेडियल ग्रूव मैंने बता ही दिया कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के पीछे की तरफ जाएंगे आप तो आपको पोस्टीरियर सरफेस के अंदर रेडियल ग्रूव दिखाई देगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन व्हिच लाइज वर्टिकल इन द बॉडी, क्लेविकल हॉरिजॉन्टल थी, इट इज वर्टिकल इन द बॉडी। तो अब इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? अपर एंड राउंडेड होता है, लोअर एंड एक्सपांडेड साइड टू साइड होता है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। यूं पकड़ा, अपर एंड को ऊपर, राउंडेड चीज को ऊपर ही रखी है और एक्सपांडेड पार्ट को नीचे की तरफ रखा है। इज इट क्लियर?
अब देखेंगे अपन कि इसके अंदर हेड है, तो हेड कैसा होता है, राउंडेड होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड्स, मीडियली एंड बैकवर्ड्स, ऊपर की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ और मीडियली होता है। तो ये एक सही पोजीशन होगी साहब। हमारे हाथ में जो राइट साइड की बोन है, इसका जो मीडियल एंड है, क्योंकि ये हमारा स्केपुला है, यहां से पीछे की तरफ देखें, और इससे आर्टिकुलेट होगी गिलनाइट कैविटी से। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसा, उसको देखें हमारी बॉडी में कैसी इसकी पोजीशन है। और ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। अपर एंड देख लिया हेड के साथ, लोअर एंड एक्सपांडेड साइड टू साइड है, और हेड की डायरेक्शन देख ली, मीडियली होना चाहिए, बैकवर्ड्स होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। तो ये हमारे साइड डिटर्मिनेशन हो जाएगा कि राइट साइड की बोन है। इज इट क्लियर? अब हम अप्लाइड की बात करेंगे। तो ह्यूमरस के अंदर 3 नर्व्स जो होती हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती हैं, देयरफॉर liable टू इंजुरी। जितने भी नर्व्स हैं, अगर यहां पर कोई डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर होता है, एक्सेल नर्व एट सर्जिकल नेक के अंदर एक्सेल नर्व पास होती है यहां से। सो अगर फ्रैक्चर होता है सर्जिकल नेक के ऊपर तो एक्सेल नर्व के पैरालिसिस हो जाएगा। रेडियल नर्व रेडियल ग्रूव के अंदर होती है, यहां पर रेडियल नर्व होती है, ठीक है। ऐसे ही अल्नर नर्व, तो मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से अल्नर नर्व पास होती है। तो अगर मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर हो रहा है तो अल्नर नर्व के डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे। कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर जो है, मैंने आपको पहले बता दिया कि सर्जिकल नेक इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर फ्रैक्चर। दिट इज ऑल अबाउट द ह्यूमरस।